प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। जैसा आपका स्वभाव होता है वैसा ही आपका प्रभाव होता है। अगर हमारे जीवन में समस्या आती है तो उसका समाधान भी जरूर होता है। आपका कर्म वो फसल है जिसे आपको काटना ही पड़ता है, इसलिए हमेशा अच्छी बीज बोएं ताकि फसल भी आपकी अच्छी हो। हर इंसान को अपने कर्म पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि यह संसार कर्म लोक है और कर्म आपके हाथ में है, उसका परिणाम नहीं। इसलिए हमें हमेशा अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। कारण कोई भी हो, बात कोई भी हो, लेकिन हमें कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए। मन को शांत रखना चाहिए। हमें सोच समझ कर निर्णय लेना चाहिए और हमें अपने अच्छे स्वभाव को कभी नहीं बदलना चाहिए। ये दुनिया भी कितनी अजीब है। जिस व्यक्ति के पास दया है उस व्यक्ति के पास धन नहीं, और जिस व्यक्ति के पास धन है उस व्यक्ति के पास दया नहीं। जिनकी आँखों में नींद है उनके पास बिस्तर नहीं, और जिनके पास अच्छा बिस्तर है उनके पास नींद नहीं। इस दुनिया में खाने पीने के लिए सब कुछ होते हुए भी उपवास हमारे सेहत के लिए सबसे अच्छा होता है। कोई अपनों के लिए रोटी छोड़ देता है तो कोई रोटी के लिए अपनों को छोड़ देता है। वक्त से हारा या जीता नहीं जाता, बल्कि वक्त से सीखा जाता है। आपके जीवन में रिश्ते धागों की तरह होते हैं। अगर किसी धागे में गांठ खुल सकती है तो उस धागे पर कैंची कभी नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि जीवन की छोटी छोटी खुशियां ही रिश्तों में जीने का सहारा बनती है। ख्वाहिशों का क्या है, वो तो हर पल बदलती रहती है। ये बात हमेशा याद रखिए कि संघर्ष हमेशा ही सत्य के साथ रहता है, क्योंकि जब सत्य के लिए स्वयं ईश्वर को संघर्ष करना पड़ा तो हम तो फिर भी मनुष्य हैं। बिखरे हुए समाज में और बिखरे हुए परिवार में कभी भी कोई अच्छा शासक नहीं बन सकता, लेकिन हाँ, वो आपस में लड़कर किसी और को राजा जरूर बना देते हैं। मुस्कान और मौन, ये दो बहुत ही शक्तिशाली शब्द हैं। मुस्कान हमें कई समस्याओं से बचाता है और मौन कई समस्याओं को दूर करने में हमारी मदद करता है। छोटी है पर बात बहुत गहरी है। जब प्यार बांटा गया तब रामायण लिखी गई, और जब संपत्ति को बांटा गया तब महाभारत लिखी गई। बोलने वाले तो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन उन्हें कभी नहीं पता होता कि सुनने वाले पर क्या बीतती है। घमंड करने से भी अक्सर रिश्ते खत्म हो जाया करते हैं। हर बार कसूर गलतियों का नहीं होता। रिश्ता कोई भी हो, कभी अपनी मर्जी से नहीं मिलता। हमें कब, कहाँ, कैसे, किससे मिलना है, यह ईश्वर पहले से ही तय कर देता है। जीवन जीने के लिए मौन बहुत आवश्यक है, लेकिन जब बात स्वयं की मर्यादा पर आए तो शस्त्र उठाना अनिवार्य हो जाता है। चरित्र का कोई प्रमाण नहीं होता और शंका का कोई इलाज नहीं होता। मौन से अच्छा कोई साधन नहीं है और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं है। दरिया बनकर किसी को डुबाने से अच्छा है कि जरिया बनकर आप किसी को बचाएं। हमें अपना स्वभाव कभी नहीं बदलना चाहिए, चाहे परिस्थिति कोई भी हो। बरसात का दिन था। एक संत अपनी कुटी में बैठकर भगवान का नाम ले रहे थे। तभी उन्हें एक बिच्छू दिखाई दिया। वह बिच्छू नाले के पानी में तेजी से बहता जा रहा था। उसे नाले के पानी में बहता हुआ देखकर संत ने तुरंत अपने हाथ से पकड़कर उसे बाहर निकाला, और बिच्छू ने अपने स्वभाव के कारण संत को डंक मारा और फिर से नाले में गिर गया। संत ने दूसरी बार अपने हाथों से उस नाले से बिच्छू को निकाला। बिच्छू ने फिर संत को डंक मारा और एक बार फिर वो नाले में गिर गया। यह सब 2-3 बार हुआ। संत बार बार बिच्छू की मदद कर रहे थे और बिच्छू संत को डंक मार रहा था। यह सब एक युवक देख रहा था। वह दौड़ता हुआ आता है और बिच्छू को एक डंडे के सहारे दूर फेंक देता है। वह युवक संत से पूछने लगता है कि आप तो जानते ही हो कि बिच्छू का स्वभाव है नुकसान पहुंचाने का, तो फिर बार बार आप उसकी मदद क्यों कर रहे थे? संत ने उस युवक से सिर्फ इतना ही कहा कि बेटा, जब वह अपना स्वभाव नहीं बदल सकता
तो मैं अपना स्वभाव कैसे बदल लूँ। हमें भी अपने अच्छे स्वभाव को कभी नहीं बदलना चाहिए, चाहे परिस्थिति कोई भी हो। सामने वाला अपना कर्म कर रहा है और हमें अपना कर्म करना चाहिए। मनुष्य एक जीव होते हुए भी शेष जीवों से भिन्न है। क्यों? क्योंकि मनुष्य का जीवन समाप्त होने के बाद भी जीना चाहता है और इसका केवल एक ही मार्ग है, सम्मान, जो मनुष्य के मृत्यु के पश्चात भी जीवित रहता है। परेशानी में अगर आपसे कोई सलाह मांगे तो सलाह के साथ साथ अपना साथ भी जरूर देना, क्योंकि सलाह तो आपकी गलत हो सकती है लेकिन आपका साथ कभी गलत नहीं होता। ताकत अपने शब्द में डालो, आवाज़ में नहीं, क्योंकि फसल बारिश में उठती है, बाढ़ में नहीं। मैं आशा करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।